21st June International Day of Yoga. नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के शुभ दिवस में। आज का दिन 21 जून 2020 जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और दूरदर्शन आपके लिए विशेष पेशकश लेकर आया है, क्योंकि आज का दिन हम जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के प्रतिफलन के रूप में हमने देखा है कि पूरे विश्व ने योग के महत्व को समझा है, जाना है, जिसके चलते आज सब योग दिवस मना रहे हैं। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बधाई। 2015 में पहली बार विश्व भर में योग दिवस मनाया गया और हमने देखा है कि गत 5 वर्षों में पूरे जोश और उत्साह के साथ सामूहिक रूप से लोगों ने योग किया। लेकिन 2020 की परिस्थितियां अलग है। अब जब पूरा विश्व कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम योग तो करें, लेकिन घर पर परिवार के साथ। बिल्कुल, घर पर परिवार के साथ। और इस बार का थीम भी यही है कि योग एट होम, योगा विद फैमिली। और जहाँ तक योग की बात है तो योग के बहुत लाभ हैं और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युग से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है। जिससे मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या 7 मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। तो हमने जाना योग का इतिहास और योग सदियों से भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का अभिन्न अंग रहा है। मन, मस्तिष्क, शरीर, आत्मा का समन्वय है योग। प्रकृति, समाज, मानवता का सामंजस्य है योग। बिल्कुल। और 21 जून की जहाँ तक बात है, आपको जान के हर्ष होगा कि ना केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बल्कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो चाहे योग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, नाद योग की बात करें, ये हमें ज़िंदगी के जो और पहलू हैं, द डीपर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, वो समझने में मदद करता है। तो आइए इस योगा सॉन्ग को सुनते हैं जो प्रेरित कर रहा है कि मनुष्य उठो और योग करो। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। धर्म जाति वेशभूषा देश काल से परे, देश काल से परे। योग जो करे मनुष्य मृत्यु से बिना डरे, मृत्यु से बिना डरे। पूर्वजों का ज्ञान है ये, इस
का सदुपयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। बल मिलेगा आत्मा को, स्वस्थ होगा ये शरीर, तीक्ष्ण होगी बुद्धि और मन की भी मिटेगी पीर, विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, और योग के प्रयोग से स्वयं को निरोग कर। बिल्कुल, तो दूरदर्शन पर अब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, डिजिटल मीडियम से आप जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, तो अगर आप उठ गए हैं, आपको शुभकामनाएं। परिवार के सदस्यों को भी उठा दीजिए ताकि मिलकर फैमिली बॉन्डिंग भी हो और योग भी करें। बिल्कुल सही बात है। और योग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम भारतीयों के लिए विशेष रूप से ये अवसर गौरवान्वित महसूस करने का है, क्योंकि हमने देखा 21 जून 2015 से एक श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसे पूरे विश्व ने देखा। दिल्ली के राजपथ से माननीय प्रधानमंत्री के हमने देखा कि सहयोग से किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई और कैसी रही ये यात्रा, क्या क्या पड़ाव इसमें रहे, किस तरह से इसने इतिहास बनाया। आइए देखते हैं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। The Ministry of Ayush successfully organized the first International Day of Yoga on 21st June 2015 at Rajpath, New Delhi. 2 Guinness World Records were made for the largest yoga lesson involving 35,985 participants and maximum number of nationalities participating in a single yoga lesson. The second International Day of Yoga was organized on the 21st June 2016 at the Capital Complex, Chandigarh. More than 30,000 people joined our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the second International Day of Yoga celebrations, where he pitched for treating diseases like diabetes through the ancient spiritual discipline of yoga. The Ministry of Ayush, in association with State Government of Uttar Pradesh, successfully organized the 3rd International Day of Yoga on 21st June 2017 at Ramabhai Ambedkar Maidan, Lucknow. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the event where 51,000 participants practiced common yoga protocol along with him. The 4th International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush on the 21st June 2018 at Forest Research Institute, Dehradun. More than 50,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Uttarakhand. The 5th International Day of Yoga was organized by the Ministry of Ayush at the Prabhat Tara Maidan, Ranchi, Jharkhand.
More than 30,000 people participated in the grand event along with the Honorable Prime Minister of India. तो 2015 में जब ये यात्रा शुरू हुई तपस्या, तभी से हमने देखा कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे के लिए एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी बनाया। ये बहुत ही सामान्य योग अभ्यास पाठ्यक्रम है जिससे हम आप सभी जुड़ सकते हैं और दूरदर्शन पर सुबह 7 बजे से 7:45 तक ये समय आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल में हम सब जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है और योगा सब लोग ज़रूर करें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ कोरोना की जैसा कि अभी बात हो रही है, तो हमने देखा है कि आज के वक्त में विशेष रूप से ज़रूरी हो जाता है कि हम सब योग ज़रूर करें। और इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कुछ ही देर में हम आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संदेश भी सुनाएंगे योग दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन क्योंकि आयुष मंत्रालय की हमने बात की, तो आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य राजेश कोटेचा जी। आप आयुष मंत्रालय भारत सरकार में सचिव हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री श्रीपाद यशो नायक जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक एवं भारत सरकार के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी जी, देश विदेश में लब्ध प्रतिष्ठित योगाचार्य, योग गुरु, सभी गणमान्य जनों, योग प्रेमियों तथा इस आयोजन से जुड़ने वाले सभी दर्शकों और साधकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यह यात्रा वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई थी। आज हम इस यात्रा के 6ठे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इन वर्षों में विश्व भर में लाखों लोगों ने योग के प्रभाव का अनुभव किया और उसे अपनाया। योग प्रकृति के नियमों पर आधारित ऐसा अभ्यास है जो स्वयं, दूसरों और प्रकृति के बीच सामंजस्य लाता है। योग आधुनिक समय में होने वाले जीवन शैली से संबंधित विकारों के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। पिछले कुछ समय से अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। योग अभ्यासों में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं और उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। खास करके कोविड-19 के इस समय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने योग तथा अन्य सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में निवारक स्वास्थ्य उपाय, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में रोग निरोधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, सेल्फ केयर इम्यूनिटी गाइडलाइंस जारी किए हैं और उन दिशा निर्देशों के प्रभावों के अध्ययन के लिए आयुष संजीवनी नामक एक मोबाइल ऐप का निर्माण भी किया है। ये मोबाइल ऐप दोनों एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और आपका आयुष के साथ जो अनुभव है उसको साझा करिए। सामान्य स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार पर योग के लाभ, साथ ही एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में योग की भूमिका का विशेष महत्व है, जिसकी वजह से योग का अभ्यास आज के संदर्भ में एक आवश्यकता बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद यशो नायक जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा जी, जिन्होंने कहा किस प्रकार से योग के माध्यम से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है और इसमें आयुष संजीवनी ऐप, जिसका जिक्र वैद्य कर रहे थे, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं आयुष संजीवनी, तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आएगा और उसके बाद एक सर्वे होगा। गत वर्षों में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने जब भी कोई एडवाइजरी दी है, मिसाल के तौर पे कोविड पैंडेमिक से हम कैसे बच सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप इस ऐप पे गए, वहाँ पर वो सवाल आपसे पूछता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली एडवाइजरी सुनते हैं और क्या आपको जो भी बताया गया उसका कोई प्रभाव पड़ा। तो यदि हम इस ऐप का
इस्तेमाल करते हैं, इससे रिसर्च और आगे हम क्या नया ला सकते हैं आयुष पद्धति में, उसमें बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आपसे कहा जा रहा है कि वाकई उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं, यथार्थ उसको ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, क्योंकि योग कहने सुनने का नहीं, योग जीवन में लाने का प्रयास किया जाए तभी वो हम लोगों को फायदा दे सकता है। जी, और जैसा हमने आपको बताया कि लगातार आयुष मंत्रालय प्रयास करता है कि योग से लोगों को जोड़े, और जहाँ तक कॉमन योग प्रोटोकॉल की बात है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप वो जो पूरा सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रोसेस है उसे समझें कि सबसे पहले प्रार्थना करनी है, फिर कुछ चालन क्रियाएं हैं। सही कह रहे हैं अमित, ये सारी चीज़ें हैं एक प्रक्रिया के तहत की जाती हैं, लेकिन हम आयुष मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद यसो नायक जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका संदेश आइए सुनते हैं। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, विभिन्न योग संस्थाओं के सम्मानित योगाचार्यों, योग गुरुओं, सभी गणमान्य जनों, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों तथा सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके कारण 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जा रहा है। योग स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की प्राचीन भारतीय पद्धति है। योग के महत्व को सभी समझते हैं। योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे विभिन्न अभ्यास आयु, लिंग, क्षेत्र आदि की सीमा से परे जाकर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। योग का नियमित अभ्यास प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करता है, जो कि आज के समय की मांग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में सबसे बड़ा जनस्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। दुनिया का हर देश हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने सपरिवार घर पर योग को अपना मुख्य विषय बनाया है। अतः इस अवसर पर विश्व भर के सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप सभी आज घर पर रहकर अपने परिवार के साथ सामान्य योग अभ्यासक्रम का अभ्यास करें। इस वर्ष आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से माई लाइफ माई योगा शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन योग की उपचारात्मक और चिकित्सकीय क्षमता के बारे में जानकारी देने और योग के उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी प्रभावों के विषय में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले योग संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और उनके परिजनों को योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने योग समेत आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों में निवारक स्वास्थ्य उपाय के रूप में कुछ रोग निरोधक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कोविड-19 से बचाव हेतु कारगर है। आयुष मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप आयुष संजीवनी का निर्माण किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में एक नई पहल है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आयुष मंत्रालय के द्वारा
जारी किए गए प्रतिरक्षा बढ़ाने से संबंधित दिशा निर्देशों के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के इस दौर में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग अनुसंधान सहित देश के प्रतिष्ठित योग संस्थाओं विश्वविद्यालयों ने विगत 3 माह से विभिन्न ऑनलाइन व्याख्यानों, कक्षाओं, अभ्यासक्रमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरिए योग के प्रतिरक्षात्मक और उपचारात्मक प्रभावों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो सराहनीय है। आयुष मंत्रालय के साथ साथ योग के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे सभी संस्थानों, योग आचार्यों, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सभी प्रोफेशनल्स, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, डिफेंस के सभी फोर्सेस, सभी स्कूल कॉलेजेस एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मित्रों, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में घर से ही सामान्य योग अभ्यासक्रम में भाग लेकर इस योग दिवस को सफल बनाने में सहयोग दिया। इसके लिए मैं आयुष मंत्रालय की ओर से आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं आप सभी के योग को आज और भविष्य के लिए भी अपनाने का आग्रह करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस आयोजन में एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं। सितंबर 2014 की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा कि विश्व योग दिवस होना चाहिए और आपको हर्ष होगा कि 100 दिन के भीतर भीतर 177 देशों ने इसे स्वीकारा, वे इसके सह प्रायोजक बने और नतीजा 21 जून 2015 पहली बार योग दिवस मनाया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इतने कम समय में रेजोल्यूशन जो है वो पास कर लिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये पास हुआ तो कहीं ना कहीं प्रत्येक भारतवासी के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि योग जो भारत की परंपरा और दर्शन का हमेशा से अंग रहा है, हिस्सा रहा है, पूरे विश्व ने इस बात को माना है, स्वीकारा है, अपने जीवन में उतारा है कि योग के माध्यम से किस तरह से आप चिंता से, तनाव से मुक्त हो सकते हैं, जीवन में अच्छा सामंजस्य बिठा सकते हैं, एक बेहतर मानव समाज की संकल्पना को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भारत की हमेशा से परंपरा भी रही है, संदेश भी रहा है, संकेत भी रहा है। तो अभी जिस तरह से जिक्र हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हमने देखा कि 21 जून 2015 से जो एक सिलसिला शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। लेकिन जैसा कि इस बार का थीम है कि हम योग जो है घर में रहकर करें, परिवार के साथ करें, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 यानी कोरोना के इस समय में हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसलिए उत्साह और ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम सब योग मनाएं, योग दिवस को योग करें और ना केवल आज के दिन बल्कि हम ये नियम बना लें अनुशासन रखते हुए कि हम पूरा ये नियम के साथ चलें कि हर दिन कुछ समय 24 घंटे में से ज़रूर योग के लिए निकालें ताकि हम स्वयं स्वस्थ रहें और हमारे माध्यम से औरों तक ये बात, ये संदेश पहुँचे कि योग के माध्यम से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देता है, यानी होलिस्टिक वेलबींग। तो बॉडी की बात हो, माइंड की बात हो, इमोशंस या लाइफ एनर्जीज, सभी में योग हमें लाभ देता है। योग आत्म साक्षात्कार कराता है। योग करने में एक आनंद भी है और इसीलिए अगर आप योग सूत्रों को देखें तो उसमें कहा जाता है तपस्या आनंदमय, सुखमय तरीके से ही योग को अपनाएं। बिल्कुल सही बात है। और योग के अपने नियम हैं। पूरे संयमी ढंग से अगर आप योग करते हैं तो आपको ऐसे चमत्कारिक जो है परिणाम मिलते हैं कि वो दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करते हैं कि हम अपने जीवन में योग को लाएं और ये सुनिश्चित करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो भी योग का पालन करें, योग को जीवन में लाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की हम बात कर रहे हैं और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश है, आइए सुनते हैं। नमस्कार। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं।
योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती हैं, ताकत देती हैं। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength, but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us मेक दिस हैपन। साथियों, जब हम योग के माध्यम से
समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र के नाम ये संदेश, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें योग से पुनः जोड़ा, उसके महत्व के बारे में बताया। ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, इसकी उन्होंने बात की कि योग जो है वो हम कर्म की कुशलता की जब बात करते हैं तो जीवन में आगे का हमारा मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाता है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक योगी हैं, योग साधक हैं, और जब वो कहते हैं कि योग का उपयोग कम्युनिटी के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है, यूनिटी के लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लाभ हमें योग से मिल सकता है। और इसीलिए अब बस वो समय आने ही वाला है तपस्या, जब कॉमन योगा प्रोटोकॉल
दूरदर्शन पर होगा और आप सभी घर परिवार में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी कहा कि अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है, आसनास की उन्होंने बात की, कर्म योग की उन्होंने बात की कि किस प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से और बहुत सारे अनुलोम विलोम की हम बात करें, बहुत से आसनों के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर से, मस्तिष्क से, मन से, और एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और गत वर्षों में जब मैंने खुद योग किया और प्रोटोकॉल किया, उससे मुझे बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई। पहले मुझे लगता था कि प्राणायाम कर सकते हैं फिर आसन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा एक प्रोसेस है कि प्रार्थना से शुरू हुआ, चालन क्रियाएं हुई ताकि माइक्रो सर्कुलेशन हो सके, और उसके बाद आप आसन भी आप देखेंगे स्टैंडिंग पोस्चर आते हैं, फिर सिटिंग पोस्चर हैं, फिर नीचे लेटकर, फिर उल्टा लेटकर, और आसन के बाद आप तैयारी करते हैं प्राणायाम की कपालभाति के साथ। फिर प्राणायाम होता है और प्राणायाम के बाद ध्यान। योग सिर्फ आसन नहीं, ध्यान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान के बाद आप एक तरह से संकल्प कर सकते हैं और फिर अंत करिए प्रोटोकॉल का शांति पाठ के साथ। क्या बात है। और ये जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि कहने से नहीं, करने से ही समझ में आता है, जैसे अमित ने भी अभी कहा। और हम आसनास की जब बात कर रहे हैं तो ये आत्मिक शांति, मानसिक शांति, और जब आप स्वयं शांत होते हैं तो आपके आसपास का वातावरण, परिवेश जो है उसमें भी वो परिलक्षित होता है, और आपसे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर बाकी लोग भी योग को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। यही हमारी कोशिश दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से है, विशेष रूप से आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तपस्या, आप योग करते हैं? बिल्कुल, और नियमित रूप से? नियमित रूप से। और ध्यान की जो आपने बात की उस पे मेरा विशेष बल रहता है कि ध्यान के माध्यम से जब अंदर की हम आत्मिक शुद्धि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से क्लैरिटी आती है अमित, और उससे हम, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, कि अपना आगे का जीवन जो है उसमें हमें एक दिशा मिलती चलती है। जी बिल्कुल। और इतने सालों में, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, बहुत से योग गुरुओं का भी प्रयास रहा है, योगदान रहा है योग को आगे ले जाने में। और इसी क्रम में हम ज़रूर धन्यवाद देना चाहेंगे नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का, जो हर बार जब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है तो प्रमुख भूमिका निभाता है। अब हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियोज़ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी, जो कि इस संस्थान के निदेशक हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और साथ ही स्टूडियोज़ में योग साधक हमारे साथ हैं जो कि प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। नीतू जी और ललित जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आँखों को बंद कीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। सभी एक स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को वापस अपनी जगह ले आइए। अब हम
चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास के साथ शुरू करेंगे। गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को सावधानी से करें। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाई और बाई ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम कीजिए। दाई और बाई ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ से जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए। विश्राम करें। स्कंद संचालन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वह इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। अपनी उंगलियों को
अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। अभ्यास एक बार दोहराइए। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास 2 बार कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधों के बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाइए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस ले आइए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आइए, स्क्वाटिंग पोजीशन। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसे स्थिति में वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे आए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनके घुटनों में दर्द हो वो एड़ियाँ न उठाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आइए। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। स्ट्रेच कीजिए पूरा शरीर को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम कीजिए। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर मोड़िए। दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। शरीर को सीधा कीजिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियों को मिलाइए।
नमस्कार मुद्रा में कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैर को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। जिन्हें कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अर्धचक्रासन श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आई। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाइए। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। पूरा स्ट्रेच कीजिए। त्रिकोणासन। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है त्रिकोणासन। अब श्वास भरते हुए वापस आई। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजों को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर सीधा करके बैठ जाइए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को शरीर के तरफ ले आई। कमर को सीधा करें, सीधा बैठ जाएं। आंखें बंद करें। श्वास प्रश्वास के साथ
आसन में बने रहें। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों की स्वास्थ्य रखता है। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। धीरे से दंडासन स्थिति में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। आंखें बंद कीजिए। वज्रासन ये ध्यानात्मक आसन भी है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। पाचन क्रिया के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वापस आई। इसी आसन के साथ हम अर्ध उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। कमर दर्द को ठीक करने में ये आसन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन के स्थिति में वापस आई, विश्राम कीजिए। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाईं एड़ी और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखिए। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। उष्ट्रासन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटने के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाइए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। तनाव और घबराहट को कम करता है शशकासन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन कीजिए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूक आसन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को ले जाइए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें। खींचो ऊपर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। पीठ एवं गर्दन दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। We can overcome cervical spondylitis by practicing उत्थान मंडूकासन। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए। अब घुटनों को मिलाते हुए पहले जैसे दंडासन की स्थिति में वापस आए। अब हम अभ्यास करेंगे वक्रासन।
दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में पहले बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटनों के पास रखिए। अपने बाई हाथ को दाई घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के सामने की श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। पूरा ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट करो। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रण करने में वक्रासन बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। यह आसन बाई तरफ से भी दोहराइए। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे को पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए। गर्दन को भी ट्विस्ट कीजिए। कमर को सीधा करें, खींचो ऊपर। श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। मकर आसन। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली को हथेली पर रखिए। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। मकर आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। हृदय विश्रांति के लिए बहुत सरल उपाय मकर आसन। अब हम आगे बढ़ेंगे, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। धीरे से श्वास के साथ अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। आसन की स्थिति में बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। भुजंग आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। बहुत सरल आसन है। इट इज़ ए स्ट्रेस बस्टर कहते हैं हम लोग। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आई। मकर आसन में विश्राम कीजिए। अगला आसन शलभासन। अपने दोनों पैरों को मिलाई। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठुड्डी को जमीन से लगाई। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाई, आराम से उठाई। ये आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आई। धीरे से मकर आसन में विश्राम कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई तरफ, बाई या बाई तरफ दोनों में करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। आराम से लेट जाइए। सबसे पहले हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए
अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आई। अपने थकनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब या कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं, जस्ट लाइक ए ब्रिज। पूरा खींचे, ऊपर स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। सेतुबंधासन अवसाद की रोकथाम में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। पीठ के बल विश्राम कीजिए। उत्तान पादासन, पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बरात में सीधा कीजिए, हथेलियाँ जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं, अपने क्षमता के अनुसार। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। यह आसन श्वसन क्षमता सुधारने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए, विश्राम कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। देखिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है आसन अभ्यास से। अर्ध हलासन, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न कर पाए वे हाथों का सहायता ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आए, विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन, अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आई। दोनों हाथों की उंगलियों की आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के नीचे बीच लगाने का प्रयास कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। पवन मुक्तासन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाई, पैर को सीधा कीजिए, शरीर को सीधा कीजिए, विश्राम करें। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुली रहे। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखें। आंखें बंद कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। धीरे से शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर जमीन के संपर्क में। विश्राम। टोटल रिलैक्सेशन। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है।
श्वास प्रश्वास धीमी होती जा रही है। शरीर के प्रत्येक अंग विश्राम की स्थिति में। मन शांत, प्रसन्न, समाधान चित्त। एक लंबा सांस लीजिए। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए आराम से। विश्रांति का अनुभव कीजिए। अब हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ये पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, कोई भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आँखों को बंद कीजिए। कमर और गर्दन सीधा रखिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाई और घुटनों पर रखिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। एक्सेल, श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू कीजिए। विश्राम कीजिए। लंबी श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अब हम तीसरा और अंतिम चक्र का भी अभ्यास करेंगे। प्रारंभ कीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में सहायक है। कफ विकारों को दूर करता है कपालभाति। लंबी श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा करते हुए आँखों को बंद कीजिए। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से श्वास लीजिए धीरे से। अब बाई नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से श्वास लीजिए और बाएं से श्वास छोड़िए। ये एक चक्र हुआ। ध्यान रहे आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हाथ को सीधा करें, ध्यान मुद्रा में रखें। अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए।
जीभ को बाहर निकाली और मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। जीभ से गहरी श्वास लीजिए और नासिका से धीरे से श्वास छोड़िए। ये अभ्यास 4 बार और दोहराइए। जीभ से धीरे से श्वास लेना है, नासिका से श्वास छोड़ना है। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखों को बंद रखते हुए हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए। एक बार और श्वास लीजिए। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। श्वास लीजिए। पुनः श्वास लीजिए। अब दोनों हाथों को वापस ले आए। यह प्राणायाम तनाव दूर करने में सहायक है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कीजिए। मेरुदंड को सीधा रखिए और ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। कंधों को शिथिल कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे से छोड़िए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रीकृत कीजिए। धीमी और गहरी श्वास लीजिए। धीमी और गहरी श्वास छोड़िए। शरीर शिथिल होते जाए। कमर गर्दन सीधा। श्वास प्रश्वास में सहजता। धीमी गति से श्वास प्रश्वास जैसे होते जाएंगे, विचारों में कमी आएगी। शुद्ध विचार और भावनाओं के प्रति सजगता। तनाव से मुक्ति
शांति विश्रांति। धीरे से विचार जैसे जैसे कम होते जाएंगे, शुद्ध विचार, प्रणव, ईश्वर, परमात्मा का ध्यान करते हुए ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इन कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर रहने का संकल्प करते हैं। सभी संकल्प करते हैं। शांति, समृद्ध भारत, विश्व, यही हमारा प्रेरणा है। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। एक बार लंबा श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओ आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मना रहे हैं और यहाँ आपने देखा किस प्रकार से योग के माध्यम से पूरे अपने भीतर की आत्मिक ऊर्जा का जो कहीं ना कहीं हम कहें कि उसे विस्तार देने का एक प्रयास आज के दिन, और हमें विश्वास है पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्होंने अपने दिन की शुरुआत निश्चित रूप से योग के साथ की होगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो लोग डाल रहे हैं तो न केवल देश में, पूरे विश्व में योग दिवस जोश और उत्साह से मनाया जा रहा है और दिशा जो निर्देश हैं कोविड-19 से लड़ने के उसका अनुपालन करते हुए मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी आपका, ललित जी आपका और डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी आपका। आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 2015 से शुरुआत हुई विश्व योग दिवस की,
तो अब तक जो यात्रा रही, किस तरह का प्रभाव आपने देखा है? क्या लोकप्रियता योग की बहुत बड़ी है विश्व भर में? पहली बार हमने चालू किया था, वहाँ पूर्व तैयारी बहुत किए थे। अब तो ये बहुत सहजता से हम ये आयोजन कर रहे हैं और विश्व भर में दिन प्रतिदिन हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सामूहिक आयोजन में लोग जुड़ जाते हैं, हौसला बढ़ता है। बहुत अच्छी बात अमित अभी कही बासवरेड्डी जी ने कि उत्साह लोगों में बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है योग को लेकर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले से योग करते आ रहे हैं, योग के महत्व को समझते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। क्या कहना है ऐसे कुछ लोगों का, आइए जानते हैं। Yoga is not just a physical exercise. Yoga is the science. And in the home, we should start building our relations with all our family members and see that everybody practices yoga, and the way of life has to be further developed. Thank you all. Dhanyavad. Our Brahma Vidya, passing up one generation after the another generation, it's a free affair. You cannot put a price tag on Brahma Vidya. This knowledge is passed on from one guru to his disciple, and it has been going on for millennia. The moment we put a price tag, you have destroyed the essence of yoga. A community with improved immunity and unity can face any challenge, may it be at body level or at borders. This is the reason that this year Honorable Yogi Prime Minister Mr. Narendra Modi has given the theme that yoga for immunity, for community and for immunity. We have to practice yoga at home, to join yoga all together, but at home, from your home, to prepare yourself for country and for divine. तो योग के महत्व में बता रहे हैं सभी जितने मान्यगण हैं। और हमने देखा है कि अब तो स्कूल्स में भी बच्चों को योग सिखाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जा रहा है। और हमने ये भी देखा है कि अब तो रोज़गार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो नए नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। इंस्ट्रक्टर्स की नीड जो है, डॉक्टर बासवरेड्डी ज़रूर इस बात से सहमत होंगे कि वो बढ़ती जा रही है। डॉक्टर बासवरेड्डी, यहाँ एक प्रश्न मन में आता है कि इस समय जो पेंडेमिक की हम बात करें, कोविड-19 की, तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इससे जो है प्रभावित हो रही है। एक तनाव की सी स्थिति बनी हुई है क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन हमारे पास अभी तक नहीं आया है। योग की दृष्टि से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, तो कैसे हम इससे कोप अप कर सकते हैं योग के माध्यम से? हमें यहाँ 3 चीज़ें हैं योगिक में। योगिक हाइजीन प्रैक्टिसेस है, कुछ क्रियाएं हैं, नेति, दौती, कपालभाति। हर रोज़ हमें इसको नियमित ढंग से करें और उससे श्वसन मार्ग जो है वो क्लींसिंग हो जाती है। उसके बाद जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्राणायाम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो यार पर प्राणायाम अनुलोम विलोम से प्रारंभ करें, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी और कुछ ध्यान के अभ्यास। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए कुछ आसन, ताड़ासन, पादहस्तासन, वक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन इत्यादि अभ्यास से हमारा कमर, गर्दन वगैरह लचीला बनाते हैं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो श्वास प्रश्वसन संस्था है, हमने कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ बहुत अहम भूमिका है कि जब योग अभ्यास नियमित ढंग से करते हैं, हमारा नींद की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा। नींद की क्वालिटी के साथ साथ हम आहार का भी ध्यान रखें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाए तो कोई भी हम सामना कर सकते हैं, हम धीरे से धैर्य से हम इस महामारी को फेस कर सकते हैं। क्या बात है, धैर्य और संयम से इस महामारी से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग निद्रा भी अपना सकते हैं। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमने बताया कि किस तरह से विश्व स्तर पर योग गुरुओं का योगदान रहा है। आपने सुना डॉक्टर नागेंद्र को, कमलेश जी को और साथ ही भारत भूषण जी को। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सुनेंगे हंसा जी को। सिस्टर शिवानी हमारे साथ होंगी, वो भी अपनी बात रखेंगी, और साथ ही योगाचारिणी मीनाक्षी देवी। नमस्कार। हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयत्नों से आज पूरा विश्व योगमय हो गया है। इस छठे इंटरनेशनल योग दिवस पर मैं पूरे आयुष मंत्रालय को और सारे योग प्रेमियों को बधाई देती हूँ। टुडे
When we are surrounded by human suffering and uncertainty, yoga is the only anchor that our human mind needs. Let us follow yoga path together and we can lead humanity to peace and well-being. Yoga at home, yoga with family. Yogi lifestyle, which means एक high vibration lifestyle, जहाँ मन की स्थिति की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा एक हाई वाइब्रेशन की है और उसमें हमारे सुबह दिन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब तक नहीं किया तो चलिए आज से करना शुरू करते हैं। पूरा परिवार सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखे। 1 घंटा मन को स्वस्थ बनाने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। Yoga is a magic word. It is known every place in the world. I think even the Eskimos in the Arctic Circle and the savage tribes still down in Africa, and from east to west and north to south, on this little dot in space, as Carl Sagan described the Earth, the word yoga resonates in many, many millions, if not billions, of hearts. तो भिन्न भिन्न लोग योग के महत्व को बता रहे हैं, योग से संबंधित अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और कुछ लोगों से हमने जाना योग के विषय में। देखते हैं। नमस्कार। वर्तमान कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में हर एक व्यक्ति को धैर्य एवं संयम के साथ कोरोना से मात देने के लिए एवं इम्यूनिटी अर्थात व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्योग अर्थात आयुर्वेद एवं योग को अपनाना चाहिए। इसे अपनाने से हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। This year we have to practice yoga at home along with our family members, which in turn will improve the bonding between each one of us in that family. Let's all practice yoga, improve the mental well-being of our family and in turn the mental well-being of our nation. It's a great pride for Bharatvarsha since all the countries of the world have unanimously adored yoga and have advocated the practice of yoga. Now, the whole world has accepted that yoga is good for human health, all-round health, comprehensive health. Now, we need to induct the world to the classical yoga, the timeless yoga, which is based on eternal values and not transitory values. हमने वहाँ पर डॉक्टर तनुजा नेसरी को सुना आयुर्योग के बारे में, तो मेरे मन में जिज्ञासा उठती है डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी कि जब हम आयुष पद्धति की बात करते हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो योग बाकी विधाओं से किस तरह से इंटीग्रेट होता है? नहीं, सबसे पहले योग है कि एक आध्यात्म शास्त्र है। वो तन मन और उसके ऊपर आत्म को अनुभूति करने के लिए है। लेकिन योग में ऐसे आसन, प्राणायाम, ध्यान है कि वो मन किरणी की तरह है, सिर्फ वो फिजिकल नहीं है। जैसे हम अभ्यास करते हैं कि मन का एकाग्रता बढ़ती है, सो इसके साथ हमें एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। इसलिए वो सभी पद्धतियों के साथ, या आयुर्वेद हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, जो भी हो, या मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, वो भी है। वहाँ योग के बिना हमारा कोई पद्धति पूर्ण नहीं होता। इसलिए योग का योग्यता मानना सभी पद्धतियों के साथ वो जोड़ जाता है। जी बिल्कुल। और योग गुरुओं के क्रम में आइए अब सुनते हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी को और साथ ही श्री श्री रविशंकर जी को। Namaskaram. The International Yoga Day was created. It is with this intent that the Prime Minister of India pushed it in United Nations and over 172 countries endorsed it immediately because everybody saw yoga as tools for self-transformation. It is beyond religion, it is beyond your philosophies and ideologies, it is the technology for self-transformation on this International Yoga Day. It is my wish and my blessing. Every one of you should have these tools of self-transformation to transform yourself and become
joyful, wonderful and impactful human beings in this world. इस साल हम योगा अपने घर में करें, घर के परिवार के सब सदस्यों के साथ करें। जितना योग कर सकते हैं सब उतना योग करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। ध्यान तो सभी कोई कर सकते हैं। दुनिया भर लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दुनिया की 1/3 जनसंख्या अब योग से अवगत है और योग में रुचि रखने वाले हैं। शीघ्रातिशीघ्र कुछ ही सालों में हम पूरे विश्व को योग से आच्छादित करेंगे। इस संकल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। योग से निरोगी बने, स्वस्थ बने और संतुष्ट रहे। योग दिवस के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है और योग घर में करें, परिवार के साथ करें, ये कहा जा रहा है। और ये सही है कि हम जब कोरोना की बात करते हैं, ऐसे में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ज़रूर मनाएंगे, सब मिल के मनाएंगे, पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाएंगे। और योग गुरु और आचार्य क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ जाते हैं। ये उन्हीं का संकल्प है जिसे पूरे विश्व ने अपनाया और पूरा विश्व योगमय हो गया। इसलिए योग गंगा जो यहाँ से प्रवाहित हुई और ख़ासकर इस कोरोना काल में इस समय स्वस्थ और सुखी रहने का योग ही मंत्र है। योग, ध्यान और प्राणायाम, बस यही तो चाहिए। योगा फॉर ऑल एंड योगा एट होम। घर घर योगा, हर घर योगा, हर घाट पे योगा। योग सदाबहार है। भारत को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने योग और अध्यात्म को एक बहुत ऊंची गरिमा प्रदान की। मूलतः योग और अध्यात्म यही भारतीय मूल संस्कृति। योग अध्यात्म में पूरे हमारी संस्कृति, पूरा हमारा संस्कार, पूरी हमारी विरासत, पूरी हमारी परंपराएं, वो सब सन्निहित है। योग के द्वारा आत्म जागरण ही अंततः होता है। तो ये व्याधि से की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति की यात्रा है। और इसमें जब एक एक व्यक्ति के आत्मा का जागरण होता है तो निश्चित रूप से इस धरती पर कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी प्रकार की कोई हिंसा, कोई दुर्भावना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव शेष रह ही नहीं सकता। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस का कोई एकमात्र माध्यम है तो वह योग ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमने जाना अलग अलग योग गुरु, योग आचार्यों के क्या विचार हैं योग को लेकर। अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर बासा रेड्डी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हर बार जिस तरह से सहयोग करते हैं, जन जन को योग के महत्व के विषय में बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? Well, we like to express gratitude to everyone who tuned to Doordarshan and became a part of the 6th International Yoga Day. I like to only conclude by reiterating Sadhguru's lines that yoga is a tool for self-transformation. Let us all use this technology to become a wonderful, joyful and an impactful human being. बिल्कुल। और मैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, जो भी कार्य और कर्म करें पूरी कुशलता से करें, योग दिवस मनाएं, औरों को बताएं। इसी शुभकामना, इसी बधाई के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक